संस्कार जो हिंदू संस्कार विधि हैं उनके कुछ प्रयोजन व उद्देश्य हैं। इन प्रयोजनों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे कि उनके कुछ लोकप्रिय या प्रतीकात्मक उद्देश्य हैं, संस्कारों के कुछ धार्मिक उद्देश्य हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक उद्देश्य हैं। यह विघ्न, बाधाओं और अशुभ शक्तियों से जीवन की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संस्कार के माध्यम से लौकिक समृद्धि की कामना की गई है। इससे मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति का भी महत्व को समझा जा सकता है। संस्कारों ने मनुष्य का सामाजिकरण भी किया है, वहीं नैतिकता का संवर्धन भी किया है। इसने व्यक्तित्व का उत्कर्ष करवाया है और साथ ही मनुष्य के आध्यात्मिक विकास की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। तो जहाँ तक संस्कारों के प्रयोजन की बात है, तो इसके जो लोकप्रिय उद्देश्य हैं, जो इसका प्रतीकात्मक उद्देश्य है, वह ये इस प्रकार है कि मनुष्य के जीवन की जो भी विशिष्ट भावनाएं व उद्देश्य होते हैं, वे ही संस्कार के प्रतीकात्मक उद्देश्य हैं। जैसे अनुराग, प्रेम, स्नेह, शोक, दुख, तृष्णा आदि, ये सब मनुष्य के मन की ऐसी अभिव्यक्तियां हैं जो हर्ष एवं विषाद को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करती हैं। जैसे नामकरण संस्कार जन्म के आनंद को व्यक्त करता है, तो वहीं अंत्येष्टि संस्कार मृत्यु के शोक को व्यक्त करता है। इस प्रकार वह किसी के प्रति की गई विषाद भावना को व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त विघ्न, बाधाओं एवं अशुभ शक्तियों से जीवन की रक्षा का दायित्व संस्कारों को दिया जाता है। व्यक्ति के जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं जिनसे उसके विकास में बाधा पड़ती है। इन अशुभ शक्तियों और विघ्न बाधाओं से जीवन की रक्षा करने के लिए संस्कारों की नियोजना की गई है। जैसे कि सीमंतोन्नयन संस्कार में हम देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे संस्कार हैं जिनमें इसके निदर्शन होते हैं। इनको संपन्न करने से ऐसी समस्त तामसी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा संस्कार का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है, इसमें लौकिक समृद्धि की भी कामना की गई है। जो हमारे पाश्चात्य व्याख्याकार, जो पाश्चात्य जगत के विद्वान हमारी भौतिकता की उपेक्षा की आलोचना कर देते हैं, उनको यह समझना चाहिए कि हमारे जो संस्कार हैं केवल आध्यात्मिक जीवन के निमित्त ही नहीं है। विवाह संस्कार क्या है? हमारे भौतिक उद्देश्यों की भी पूर्ति हो सके, इसका भी हमारे धर्मशास्त्रकारों ने विशेष ख्याल रखा है और हमारे लौकिक समृद्धि की कामना की है। भौतिक व लौकिक समृद्धि प्राप्त करने हेतु संस्कारों को संपन्न किया जाता रहा है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, शक्ति, संपत्ति, बुद्धि, वैभव, संतान आदि की प्राप्ति की इच्छा व्यक्ति देवताओं से करता रहता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार से आराधना करता है। संस्कारों के माध्यम से उनको पुष्ट करता है। अब इसके अतिरिक्त संस्कार का जो एक अन्य प्रयोजन है वह है वांछित वस्तुओं की प्राप्ति। संस्कारों को संपन्न करते समय देवताओं की आराधना व उनसे मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कामना करता है। इससे इसका एक अन्य उद्देश्य है कि यह मनुष्य का समाजीकरण करने के लिए भी संस्कार की आयोजना की गई। संस्कारों के माध्यम से मनुष्य का समाजीकरण होता है। इनके द्वारा व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों, मूल्यों, आदर्शों आदि का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उनके अनुसार अपने कार्यों को भी करता है। फिर यह संस्कार, इनके एक अन्य जो इसका एक प्रमुख प्रयोजन है वह है नैतिकता का संवर्धन करना। संस्कारों के द्वारा
मनुष्य के जीवन में नैतिकता का विकास होता है और ऐसे जीवन मूल्यों और प्रतिमानों का संवर्धन होता है जिनसे उनका नैतिक उत्थान हो सके। इसके साथ ही इसका एक अन्य प्रयोजन व्यक्तित्व का उत्कर्ष है। संस्कारों के द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है और वह अपना आचरण व चरित्र सुदृढ़ करता है, चाहे वह वेदारंभ संस्कार हो, उपनयन संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, सभी में हमें इस दृष्टिकोण को देखने को आसानी से मिल जाता है। व्यक्तित्व के निर्माण में सामाजिक और धार्मिक प्रेरणा भी निहित होती है और यह संस्कार में दिखाई देता है। इसके अलावा संस्कारों से आध्यात्मिक विकास की भी अपेक्षा की जाती है। यह आध्यात्मिक विकास संस्कारों के करने से संपन्न होता है, क्योंकि समस्त समाज का प्रधान आधार धर्म है और धर्म अध्यात्म का जीवन है। भारतीय समाज अध्यात्मवाद से अनुप्राणित है और सभी इस प्रकार से सभी संस्कार धर्म संबंधित हैं। संस्कारों के उद्देश्य के बाद इन संस्कारों का जीवन में क्या योगदान हो सकता है, इसको भी जान लेना आवश्यक हो जाता है। यह संस्कार मनुष्य जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं, आइए इनको हम जानने की कोशिश करते हैं। संस्कारों की संपन्नता और अनुपालन से मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण विकास होता है तथा उसका सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य व्यवस्थित और सुगठित रूप में आगे बढ़ता है। संस्कारों के महत्व को इस प्रकार से समझा जा सकता है जैसे कि यह व्यक्तित्व के विकास में योगदान देता है, तो व्यक्ति के सामाजिकरण में योगदान देता है, जैविकीय योगदान भी इसके द्वारा किया जाता है, इसके कुछ शैक्षणिक योगदान हैं, इसके कुछ मनोवैज्ञानिक योगदान हैं, कुछ सांस्कृतिक और नैतिक योगदान हैं तथा कुछ आध्यात्मिक योगदान भी संस्कारों के हैं। तो जहाँ तक व्यक्तित्व के विकास में इसके योगदान का प्रश्न है, तो सभी संस्कारों से मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है। मनुष्य का चरित्र और आचरण संस्कारों से प्रभावित होकर सत्मार्ग पर अग्रसर होता है और वह लौकिक और पारलौकिक अभिव्यक्तियों को समुन्नत करता है। जहाँ तक संस्कारों के द्वारा व्यक्ति के सामाजिकरण में योगदान की बात है, तो यह कहा जा सकता है कि समाज का आधार व्यक्ति होता है, व्यक्ति से परिवार बनता है और परिवार से समुदाय और समुदाय से समाज। संस्कार से व्यक्ति परिष्कृत और धार्मिक होता है और परिष्कृत और धार्मिक व्यक्ति से समाज भी परिष्कृत होता है। सभी संस्कारों से व्यक्ति का परिवार और समाज से संपर्क घनिष्ठ हो जाता है, जो उसके सामाजिकरण के लिए परिचय प्रदान करता है। इसके अलावा संस्कारों का जैविकीय योगदान भी है, जो पितृ ऋण से उऋण होने के लिए आवश्यक है। विवाह संस्कार के द्वारा यह इस जैविकीय योगदान को समझा जा सकता है। संस्कारों के द्वारा मनुष्य के लौकिक जीवन का भी विकास होता है। गर्भाधान, पुंसवन आदि ऐसे संस्कार थे जिनसे गर्भिणी स्त्री को शिक्षा मिलती थी और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उसी प्रकार करती थी। फिर ब्रह्मचर्य आश्रम से व्यक्ति ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता था और अपने जीवन को परिष्कृत करता था। संस्कारों के शैक्षणिक योगदान भी जाने जा सकते हैं। संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति अनेक क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करता है तथा वह व्यवहारिक आधार पर अपना उन्नयन करता है। संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति
अनुशासित ढंग से अपने जीवन का विकास करता है और उसका लौकिक एवं पारलौकिक जीवन समुन्नत होता है। संस्कारों के सांस्कृतिक और नैतिक योगदान भी हैं। संस्कारों के माध्यम से ही व्यक्ति सामाजिक, धार्मिक और नैतिक प्रतिमानों से परिचित होता है और क्षमा, दया, दम, पवित्रता, सच्चरित्रता, निर्लिप्तता, अहिंसा आदि गुणों से परिचित होता है। वह अपना और समाज का भी नैतिक और सांस्कृतिक उत्थान करता है। इसके अलावा संस्कारों के आध्यात्मिक योगदान भी हैं। संस्कारों के माध्यम से मनुष्य के अंदर के विभिन्न उद्वेग प्रस्फुटित होते हैं। हर्ष, शोक, दया, क्रोध जैसे विभिन्न उद्वेग संस्कारों के व्यवहार से संतुष्ट होते हैं। सभी संस्कार वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के अंग माने गए हैं। व्यक्ति का समाज का सदस्य बनना, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना, परिवार या कुटुंब के माध्यम से समाज का उत्थान करना और नैतिक और शैक्षणिक विकास करना आदि इन्हीं संस्कारों के माध्यम से ही संभव होता रहा है। इस प्रकार संस्कारों की उपादेयता निरापद हो जाती है।